जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में उसे आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत अच्छे से आप इनर वर्क कर रहे होगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की सबसे पहली स्टेज। ठीक है, क्या होता है और कब होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी में ये चीज़ जब आती है तब वो उस टाइम पे उसके साथ क्या हो रहा होता है। ठीक है, तो देखिए इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होती है, जब उसकी लाइफ में दुख आता है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप खुश हो ना, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ नहीं, आप अपने में खुश हो तो आपको लगता है आप क्यों जाओ। बोलते हैं ना, खुशी में तो हम भगवान को भी भूल जाते हैं, दुख में ही भगवान याद आते हैं। तो बस वैसे ही जब इंसान की जीवन में जब दुख आता है, ठीक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जब छोटा दुख होता है तो इंसान क्या करता है, अपने दोस्तों से बात करता है ना, अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से बात करता है, अपने किसी पर्सन से बात करता है, ताकि उसकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ चल रही है उसका उसे कोई समाधान मिल जाए। ठीक है, कोई सॉल्यूशन मिल जाए जिसके वजह से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, ताकि उसकी लाइफ में जो भी तकलीफ है उसका उसे हल मिल सके, उसे कहीं ना कहीं से मदद मिल जाए। पर जब इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, ठीक है, जब वो अवेकन होने वाला होता है, तब उसकी लाइफ में कोई भी इंसान हो, कोई भी दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो, कोई डॉक्टर हो, कोई पंडित हो, कहीं से भी उसे हेल्प नहीं मिलती है। ठीक है, और जब कुछ भी समझ नहीं आता ना, कुछ भी समझ नहीं आता, जब एकदम से बोलते हैं ना थक आ जाता, अब मैं छोड़ दिया, मैं और कोशिश नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ, तब वो करता है सरेंडर। ठीक है, कि परमात्मा अब तू ही रास्ता दिखा, तू ही देख ले, अब मेरे बस का नहीं है। और वह उस चीज़ को छोड़ देता है। किस पे छोड़ देता है? डिवाइन पे। ठीक है, क्योंकि अब उसके हाथ का है नहीं, तब वो यही बोलता है कि डिवाइन अब तू देख लेना, या भगवान अब तू देख लेना। ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, तब इतना ज़्यादा होने के बाद तुम जाते हो ईश्वर के पास, क्योंकि अब तुम्हारे बस का नहीं है, अब तुम्हारी सोच वहाँ काम नहीं आ रही, कोई तुम्हारा दोस्त काम नहीं आ रहा है, कोई तुम्हारे माता पिता कोई भी काम नहीं आ रहा है, तब तुम सबसे थक हार के जाते हो उसके पास। ठीक है, तब वो परमात्मा क्या करता है, वो अपना काम शुरू करता है, और तब इंसान के लाइफ में कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। आपने कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वो कितने चीज़ों को फेस करके एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होती है। और जब वो बटरफ्लाई बनती है तब लोग उसे देख के क्या बोलते हैं, बस वाह देखो कितनी अच्छी तितली, कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है। तो वो बस बोलते हैं ना, मेहनत को कोई नहीं देखता है। जब आप ना वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन जाता है, जब आप कोई चीज़ हासिल कर लेते हो ना, तो बस लोगों को बस रिजल्ट से मतलब है। ठीक है, उसके बीच का जो भी चीज़ आपने देखा है ना, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ लोग क्या देखते हैं, रिजल्ट। ठीक है, तो बटरफ्लाई बनने की जो प्रोसेस होती है वो शुरू हो जाती है, और तब उसकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे बदलाव जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा, ठीक है, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बेहद ज़रूरी होते, बेहद। उसकी लाइफ से उसके दोस्त, रिश्तेदार, पेरेंट्स तक, ठीक है, बहुतों के साथ होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ होता ही है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो साथ देते हैं। कोई भी काम नहीं आता, 1 से 2 लोग आपके काम आ गए तो आ गए, आपको समझ गए, समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है, फिर भी हम साथ हैं, चल ठीक है, जो भी है हम साथ में देखेंगे। ऐसे मुश्किल से आपको 1 से 2 लोग आपके लाइफ में रहे तो रहे, नहीं तो किसी के वो भी नहीं रहते। ठीक है, और उनके लिए उनको मिलने वाली, ठीक है, उस डिवाइन एनर्जी के लायक नहीं होते हैं वो लोग। जो भी डिवाइन एनर्जी जिसकी वजह से आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में आए हो, तो आपको डिवाइन ने ऐसे तो भेजा ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल पावर आपको देंगे। ठीक है, वो डिवाइन पावर आपको देंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि आपको क्या होता है, जैसे पता नहीं होता हम इसको कैसे, किस पे यूज़ करें, क्या करें। होता है ना, जब आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप नहीं समझ पाते हो कि इसको कैसे यूज़ करना है, किस पर करना है। ठीक है,
जैसे अभी क्रीम्स निकाल दिए ना, ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, ठीक है। ये फेयर एंड लवली है तो ये फेयर एंड हैंडसम है, ठीक है। तो वैसे ही इंसान को अभी उतना समझ आ रहा है क्योंकि वो चीज़ क्लियर है। पर जब आप नए हो, इस चीज़ में नए हो, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए धीरे धीरे वो सिखाता है, ठीक है। उसके बारे में मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो उसके आध्यात्मिक यात्रा के उसके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, उसके स्पिरिचुअल पावर के लिए, ठीक है, उसके उसे हायर एनर्जी के लिए, वो डिवाइन एनर्जी के लिए, जो भी लोग उसके लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, उसके आसपास जो होते हैं, उन सभी लोगों से उसको दूर किया जाता है। किसी ना किसी वजह से वो हर इंसान आपसे धीरे धीरे दूर होता जाएगा, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके फैमिली मेम्बर हो, कोई भी, ठीक है, आपका रिलेटिव हो, आपके दोस्त यार हो, यहाँ तक का आपका पार्टनर भी हो सकता है। जो भी सही नहीं है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में सही नहीं है, वो इंसान हो, वो कोई आदत हो, वो कोई खाना पीना हो, कुछ भी चीज़ जो सही नहीं है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ताकि आप उस डिवाइन एनर्जी को लेने के लायक बन पाओ, उस डिवाइन पावर्स को लेने के लायक बन पाओ, उस डिवाइन से जुड़ने के लायक बन पाओ। इसी वजह से आपको हर डिस्ट्रैक्शन से हटा दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है, ताकि कोई भी चीज़ आपके और डिवाइन के बीच में ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो सारे लोग, सारी चीज़ें जो भी आपकी इस जर्नी के लिए सही नहीं है, वो सारे लोग धीरे धीरे करके हटने लग जाते हैं, आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं। कुछ टाइम के लिए जाते हैं, कुछ हमेशा के लिए चले जाते हैं, ठीक है। आपकी आदतें बदलने लगती है, ठीक है। आप अध्यात्म की तरफ या फिर आप खुद की तरफ ज़्यादा अपना झुकाव महसूस करते हो। आप जानवरों के प्रति भी बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस करोगे, ठीक है। आपको हर किसी के लिए एक प्रेम का भाव आने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से ना वो धीरे धीरे वो सारी गंदगी जो है ना, जो वो परत जम जाती है ना, ठीक है, वो सारी गंदगी धीरे धीरे क्या होती है, हटनी शुरू हो जाती है। इसलिए आपको धीरे धीरे सबके लिए प्यार आएगा, दया आएगा, आपके अंदर से नफ़रत की भावना, गुस्से की भावना, ये सारी चीज़ें हटने लगती है। कब? जब आप अपना इनर वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, तब आपको नहीं भी पता होगा, फिर भी आप वो चीज़ें करने लगते हो। आपको बाद में पता चलेगा, अच्छा ये मेरा इनर वर्क कराया जा रहा था, इस वजह से मेरे साथ ऐसे हो रहा था, अच्छा इसलिए मुझे इसे इतने ट्रिगर्स मिल रहे थे, क्योंकि मुझे इन चीज़ों को ठीक करना था, इसलिए मुझे ये लेसन मिला था। तो धीरे धीरे आपको जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ठीक है, इंसान के मन में ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगते हैं कि ये है तो ऐसा क्यों है, लोग कैसे किसी को इतना हर्ट कर देते हैं, ठीक है। आप जानना चाहोगे हर चीज़ों को, आप सच सब जानना चाहोगे, आपको ना सच जानना है, सच कि आखिर में है क्या, ये चीज़ें ऐसी हैं तो क्यों हैं, ठीक है। और आपके मन में जितने भी सवाल है ना, अचानक से आने लगेंगे, अच्छा ऐसा क्या है, जो आपने कभी नहीं सोचा होगा वो भी चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ना आप क्या जानना चाहते हैं, और ये सब और कोई नहीं बल्कि वो परमात्मा ही आपसे करवा रहा होता है, आपको सोचवा रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपको बताना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है कि वो कौन है, ठीक है। क्योंकि आप जानना चाह रहे हो और वो बताना चाह रहे हैं, इसलिए आप जानना चाह रहे हो, ठीक है। तुम्हें इसलिए वो जगा रहा है, ठीक है। आप जागृत हो रहे हो, पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। इंसान ना अकेले रहने लगता है, उसका मन नहीं लगेगा ज़्यादा देर कहीं भी, वो किसी के भी साथ नहीं बैठ पाएगा ज़्यादा देर, किसी के साथ बैठ नहीं पाएगा, कहीं भी रहेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो उसको अकेले रहना अच्छा लगेगा, उसको बाकी लोगों के साथ अनकंफर्टेबल लगेगा, उसे ऐसा लगेगा मेरी वाइब मैच नहीं हो रही अब लोगों के साथ, ठीक है, किसी के भी साथ, क्योंकि अब वो जागने लगा है, ठीक है। उसका समय आ गया है, क्या चीज़ का? जागने का, इसलिए वो जागना शुरू हो गया है, ठीक है। पर फिर भी वो खुद को और लोगों को नहीं समझ पाता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग है ये आपका, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, तो ये फर्स्ट फेज़ होता है, ठीक है। जो भी इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी में होता है, ये फर्स्ट फेज़ होता है। ये फेज़ आपको निकाल लोगे, उसके बाद फिर आप सेकंड उस पे जाते हो, ठीक है। और जितना होगा ना आप ना खुद के बारे में, या मतलब जिसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, वो इंसान अपने आप को जानने की कोशिश करता है, ठीक है, सोचता है, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगता है, ठीक है।
उसको लगेगा कि मैं इतना इमोशंस को फ़ील कर पा रहा हूँ, चीज़ों को फ़ील कर पा रहा हूँ, इतनी गहराई से चीज़ों को सोचना शुरू कर देगा कि इतना डीप इमोशंस उसको आएगा कि इतना हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली सोचना, ठीक है, कि ये है तो ऐसा क्यों, मेरे को इतना हर्ट क्यों हो रहा है, मेरे को इतनी होगी, मतलब हर चीज़ आप बहुत ज़्यादा इंटेंस आपको फ़ील होगा, बहुत ज़्यादा फ़ील होगा, ठीक है। और आप ये भी सोचोगे कि जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप फ़ील कर रहे हो, सामने वाला क्यों नहीं कर रहा है, और कोई क्यों नहीं कर रहा है, क्यों कोई आपके जैसा नहीं सोचता है, क्यों सब ऐसे हैं, क्यों सब एक जैसे लग रहे हैं और मैं क्यों अकेला खुद को पा रहा हूँ, मैं क्यों लोगों से इतना अलग हूँ। आपको लगेगा आप पता नहीं कहाँ आ गए हो, ऐसा लगेगा आप यहाँ के हो ही नहीं, कहीं और से ही आ गए हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी आपको लग सकती है, ठीक है। बाकी जो लोग होंगे आपके आसपास, आपको ऐसा लगेगा ये लोग तो आसानी से किसी को भी हर्ट करके चले जाते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, इन्हें कुछ नहीं लगता, ये लोग कितना बुरा कर रहे हैं फिर भी ये हंस रहे हैं। आप देखोगे अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, बुरे के साथ अच्छा क्यों होता है, आपको ये दिखाई देने लगेगा। आप ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचोगे, ठीक है। तो बहुत से ऐसे सवाल उनके भीतर जो है ना वो आने लगते हैं, ठीक है, जिसके लिए वो अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। अपने आप उनकी आदत में, उनके स्वभाव में बदलाव आने लगता है, ठीक है। खाने पीने में भी आपको बदलाव देखने मिलेगा, ठीक है। आप जो चीज़ें पहले खा रहे थे, आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे थे, आप नॉनवेज खा रहे थे, या जो भी ऐसी चीज़ें खा रहे थे जो आपके उस एनर्जी के लिए अच्छी नहीं है, उस डिवाइन एनर्जी के लिए अच्छी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से कट होने लगती है, ठीक है, हटने लगती है, डिलीट हो जाती है धीरे 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 धीरे। और आप अंदर से पूरे जो क्लेंजिंग बोलते हैं ना, क्लेंजिंग चलती है इंसान की, वो यही होती है। वो जो आपके सारे चक्रास पे आपकी जो भी आपकी सोच बना दी गई है, हर चीज़ से वो परत ना हटने लगती है। और इसी को हम कहते हैं कुंडलिनी, ठीक है। कुंडलिनी अवेकनिंग बोलते हैं, लेकिन कुंडलिनी अवेकन ऐसा कुछ नहीं होता है। कुंडलिनी अवेकन ही होती है, ठीक है, तभी आप जी रहे हो, आप सांस ले रहे हो। होता क्या है, जो उस कुंडलिनी को जो कुंडलिनी बोलो या चक्रास बोलो, ठीक है, चक्रास जो है आपके उस पर क्या है, वो परत जम जाती है, तो उन परतों को क्या है ना वो हटने लगता है। जब आपकी जागृति होने लगती है, वो परतें हटने लगती है, तभी आपकी जागृति हो रही है, ठीक है। वो हटते जाती है, हटते जाती है, हटते जाती है, जब पूरी आप उसे हटा दोगे ना, वो होता है आपका लास्ट स्टेज, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है, उसके बारे में हम सेकेंड पार्ट में बात करेंगे। उसमें मैं आपको आप कैसे चीज़ों को करोगे, धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें होती है आपके साथ, आप कैसे चीज़ों को समझ पाओ डीपली, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। नहीं हो पाती है, मेरी भी जब हो रही थी नहीं हो पाई थी चीज़ें क्लियर, मेरे को बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न होता था, बहुत सारे चीज़ों को लेकर मैं बहुत सोचती थी, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता था, कुछ भी नहीं, जो है बस वो भगवान भरोसे चलता था, ठीक है। और ये भगवान भरोसे ही चलता है, ठीक है। तो ज़्यादा मत सोचो, बस अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट कर रही है तो आप समझ जाओ कि आप एक चूज़न मानो, आपको गॉड ने किसी चीज़ के लिए, किसी स्पेशल चीज़ के लिए चुना है, कुछ ऐसा आपको करना है, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं हो, आप ऐसे इतना डीपली नहीं सोच रहे हो चीज़ों का, आपके अंदर वो इमोशंस है, उस चीज़ की कदर करो, ठीक है। क्योंकि वो जो है ना वो इमोशन, वो सीधे सीधे डिवाइन से जुड़ी है, वो डिवाइन से मिलती है। आपने डिवाइन को देखा है ना, वो हमेशा हर किसी को प्यार करते हैं, हर किसी को, कभी किसी को ऐसे नहीं करते कि नहीं तू नहीं है, उनके लिए सब उन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है। तो वो एक बोलते हैं ना सब एक, तो वो जो भावना होती है ना, वो भावना आने लगती है मन में, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप इसे फ़ील करोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ कोई नहीं है, पर वो परमात्मा मेरे साथ है और मैं उस परमात्मा का ही अंश हूँ। तो आपको ये चीज़ें महसूस होने लगती, क्यों, क्योंकि आप अवेकन होने लगते, आप जानने लगते कि परमात्मा कैसा है, ठीक है। आप कैसे, आप खुद को जानने लगते हो, आप क्या हो, आप असलियत में अपने आप को जानने लगते हो। वो नहीं जो दुनिया ने आपको बना दिया है, जो लोगों ने आपको बना दिया है, नहीं। आप असली में क्या हो ना, वो देखो, वो जानो, आप अपने अंदर की खूबसूरती को जानने लगोगे, देखने लगोगे, आपको समझ आएगा अरे चीज़ें इतनी बेहतर है। अभी तक आप सोचते थे चीज़ें इतनी ख़राब, बट आपको वो अगर आप स्पिरिचुअलिटी की नज़र से देखोगे ना, आपको हर चीज़ इतनी खूबसूरत नज़र आएगी, आपको हर एक चीज़ क्लियर लगेगी, कहीं पे भी ना आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो ये पावर होती है एक स्पिरिचुअलिटी की, स्पिरिचुअल जर्नी की, ठीक है। तो उस चीज़ को समझो और अपने ऊपर काम करो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है।